आज की एनर्जी में हम लोग शुरू करेंगे विद एरीज, राइट। एंड गाइस, मैं आप लोगों को सिर्फ वो वाले हिस्से बताऊंगी आपके पर्सन आपकी बेसिकली ज़िंदगी के जिस ज़िंदगी के हिस्से पे आप काम कर रहे हो। सो आई एम नॉट गोना बी कवरिंग एन एंटायर डेली check in of the energy, but I will just be telling you कि कौन से zodiac कौन सी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, राइट। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं एरीज़ की तरफ। एरीज़, आप अपने कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, अपनी मेंटल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। आप एक सोशल सीन से दूसरे सोशल सीन तक जा सकते हैं, मतलब नए लोगों से नेटवर्क कर सकते हैं और ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार मैं अगर जो काम करना चाह रहा था या मैं काम करना जो शुरू करना चाह रहा हूँ हाउ इज़ इट कि मैं बिग पिक्चर दिमाग में रखते हुए वो काम करूँ। आपके प्लेटोनिक दोस्तियाँ, मेरा मतलब ये कि जो आपके दोस्त हैं सिर्फ दोस्ती है, मतलब नॉट प्यार, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप अब अच्छा हो जाएगा, राइट। आपने अपनी इंट्यूशन पे भी काम करना है और आपने सोचना है कि मैं किस तरीके से लोगों के साथ और बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। फिर हम आ जाते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस, ये नया मून जो है ना आपके पैसे वाले घर के ऊपर रोशनी डाल रहा है और आपके पास एक बहुत ज़्यादा स्वीट अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई पैसा बनाएं, ठीक है। अब ये एक मेजर इनकम अपग्रेड हो सकता है या वो इस तरह का अपग्रेड हो सकता है कि आप अभी से कोई स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देंगे, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएंगे कि अच्छा ठीक है, मैं आगे ज़िंदगी में ये करना चाहती हूँ, मैं अभी से उसकी पढ़ाई शुरू कर लूँ या अभी से उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूँ या अभी से उसके लिए सेविंग करना शुरू कर दूँ या अभी से मैं एक शीट बना लूँ जिसके ऊपर चीज़ें लिख लूँ कि मुझे ये टू डूज़ करने हैं, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू डू इट। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल टॉरस इसलिए हो सकता है बिकॉज आपको ये लगेगा कि मैं एक वक्त में दो तीन चीज़ें साथ साथ कर रही हूँ, बट ये अनसर्टिनिटी से आप इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो। टेक्निकली आई थिंक इट कैन स्टिल हेल्प यू और आपको जो है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी चीज़ लेके जा सकती है जो भी काम आप शुरू करना चाह रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं जेमिनाइज की तरफ। जेमिनाइज, यू आर द स्टार ऑफ द शो बिकॉज फुल मून इज़ इन जेमिनाई, न्यू मून इज़ इन जेमिनाई, एंड हाउ इज़ दिस गोइंग टू अफेक्ट यू। आपका ये एनुअल न्यू मून होगा, जिसका मतलब ये कि बीइंग द स्टार ऑफ द शो का मतलब इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा आएगी, आप नए लोगों से मिल सकते हैं, आप अपने चाहने वालों से, कोलीग्स से ख़ास तौर पे कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसमें यू कैन फायर अप एंड मेक अ बोल्ड मूव। आप अगर कोई नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, अगर वो चीज़ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो आपको उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और आप अपने लिए एक आइडियल फ्यूचर की अभी से डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं कैंसर्स की तरफ। कैंसर्स, देखें जनरली आप इस तरह के हैं कि आप बड़े इन ट्यून रहते हैं अपने इमोशंस के साथ, आप अपनी दिल की आवाज़ भी सुनते हैं, आप दिमाग से भी सोचते हैं, बट काफ़ी दफ़ा आपको एक स्टेप बैक लेना होता है ज़िंदगी की भाग दौड़ से, राइट। एंड हाउ इज़ इट दैट यू स्टेप बैक फ्रॉम दैट हसल इज़ दैट आप अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ केयर दें। इट्स ओके टू रिचार्ज, इट्स ओके टू टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, ठीक है। हर वक्त हम ये नहीं कर सकते कि यार आगे क्या नेक्स्ट क्या है, नहीं, हमने नहीं करना। हमने फोकस करना है कि हम अपनी एनर्जी पहले कंटेन करेंगे, फिर उसके बाद जब आप फाइनली अपने मनी के जोन में या काम के जोन में थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो आप देखेंगे आपको ये रिवॉर्ड्स, बहुत वेल डिज़र्व रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे इन द कमिंग फ्यू वीक्स। फिर हम आ जाते हैं लियोस की तरफ। लियो, आपका जो फुल मून है वो रोशनी डाल रहा है फ्रेंडशिप के सेक्टर पे, और फ्रेंडशिप का सेक्टर बेसिकली मतलब ये कि आपकी सोशल लाइफ, परहैप्स आपकी कम्युनिटी आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, और आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है कभी कभी कि आप जो है वो गो विद द फ्लो करें। काफ़ी दफ़ा आपकी अपनी मर्ज़ी करने का दिल चाहेगा, बट try to connect with people and try to connect with your inner fire and just see as well कि आप लोग किस तरीके से बॉल फॉरवर्ड पुश फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप किस तरीके से अपनी दोस्तियाँ और कम्युनिटीज़ पे और काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं वर्गोस की तरफ। वर्गोस, जनरली आप बहुत खुश होते हैं कि ठीक है यार मैं एक काम कर रहा हूँ एंड मैं बड़ी इंथुजियास्टिक तरीके से एक चीज़ ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है, बट अब एक ऐसा टाइम आया है कि अब आपने एक्चुअली रुकना है, आपने अपनी सेंस ऑफ अथॉरिटी के बारे में सोचना है, आपने ये सोचना है कि यार मैं ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रोफेशनली तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। आर यू कनेक्टिंग विद द राइट पीपल, आर यू कनेक्टिंग विद पीपल हु आर ट्रूली अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या ज़िंदगी में आगे चाहते हैं, ठीक है। आपको यूजुअली काफ़ी दफ़ा अथॉरिटी फिगर्स या हायर अप्स या बाकी लोग इतना ज़्यादा शायद तारीफ़ भी ना करें या इतना ज़्यादा अपलॉड ना करें, मगर आपको पता है आप कितने इंडस्ट्रियस इंसान हैं, आपको पता है कि आप कितने एम्बिशन से काम करते हैं, तो वो एम्बिशन किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, वो आपका अपना काम भी हो सकता है,
राइट। फिर हम आ जाते हैं लीब्रास की तरफ। लीब्रा, ये नया मून फॉल कर रहा है आपकी हायर एजुकेशन के सेगमेंट में, या आपके हायर एजुकेशन और लर्निंग या एडवेंचर के सेक्टर के अंदर हैंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप ना चाहते हुए भी थोड़ा रेस्टलेस फील कर सकते हैं। आपको ये लगेगा कि कुछ और करना है, एक पर्सनल ग्रोथ की एक फीलिंग आएगी, या आपको ये लगेगा या मैं कुछ नया सीख लूँ, या मैं कहीं वेकेशन पे चले जाऊँ, या मैं कहीं जाके काम कर लूँ, किसी ऐसी जगह पे चले जाऊँ जहाँ मैं पहला नहीं गया कभी, राइट। आप जाएं, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको नहीं पता कि किस तरीके से आप इस नॉलेज से कुछ सीख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा को शायद आप इसी चीज़ से कोई नया काम शुरू करें, ठीक है। और आपका जनरली जो प्लैनेट है वीनस, वो भी बहुत अच्छे एक पार्टनरशिप जोन के अंदर है, जिसका मतलब ये आप चाहें आप काम कर सकते हैं, आप चाहे आप बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप चाहें तो आपको बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप वन-ऑन-वन बॉन्डिंग के थ्रू बेहतर होता है, राइट। स्कॉर्पियो देखिए, आपकी जो है बहुत ही लाइट हार्टेड और हैवी आपकी बहुत ही लाइट हार्टेड और बहुत ही मेंटल एनर्जी जो है वो थोड़ी सी हैवी आपको फील हो रही थी, बट अब आप जो है अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया मून जो है आपके इंटीमेसी सेक्टर के ऊपर, जो कि आपका बेसिकली वो वाला हाउस है जिसमें आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो जो है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली जा रही है। किस तरीके से रोशनी डाली जा रही है कि अगर आप चाहें तो ये देखें, या तो आपकी रिलेशनशिप में आप बहुत मैसिव किस्म का कोई चेंज ला सकते हैं, आप अपने पार्टनर को उसकी गहराई तक समझ सकते हैं, और आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ओपन अप करें अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को कुछ ऐसे तरीके से जैसे आपने पहले शायद नहीं किया है, ठीक है। या तो ये चीज़ हो सकती है, या तो ये इस तरह भी हो सकता है कि आप फाइनली जो है पैसे किसी बिजनेस में डाल रहे हैं और आप काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रहे थे, एंड नाउ व्हेन यू मेक दैट इन्वेस्टमेंट यू मे सी दैट यू मे गेट रिवॉर्ड्स फ्रॉम इट, राइट। एंड चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो, यू विल सी रिवॉर्ड्स फ्रॉम दैट टू। फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस, आप भी जो है एक नया एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं अपने चाहने वालों के साथ। आप अगर कोई नई बिग मूव करना चाह रहे हैं, कोई शहर मूव करना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और आप जो है अपने सेल्फ एक्सप्रेशन पे काम कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को बात पहले समझाते थे, आपका थोड़ा स्टाइल चेंज होगा। शायद आपके अंदर कोई आर्टिस्टिक किस्म का एक टैलेंट आ जाए, या कोई इस तरह की इम्पल्स आए जिसमें आप बोलें कि यार अगर मैं ये काम करूँगा तो ये कल मैं इससे पैसे भी बना सकता हूँ, राइट। सो कोई ऐसी चीज़ जो आपका क्रिएटिव हुनर है, आप वो कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ। कैप्रिकॉर्न्स, ये नया मून आपको जो है वो अपने ऊपर रोशनी डालने को कह रहा है। वो ये कह रहा है कि आप अपना ध्यान कैसे रख रहे हैं। आप अपने आप को देखें, आप बहुत ट्राइड एंड ट्रू किस्म के इंसान हैं। आप हर जगह बड़े डिलीजेंट तरीके से मेहनत करते हैं। आप हर जगह जो है वो लोगों को हाँ भी बोल देते हैं, बट काफ़ी दफ़ा आपने कभी ये देखा है आपने कितना ओवर स्केड्यूल कर दिया अपने आप को। आप अपने आप को जब बहुत ज़्यादा ओवर स्केड्यूल करेंगे, जब आप एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे यार मैं कहाँ आता हूँ इस चीज़ में, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। और बड़ी पिक्चर में अगर मैं ही नहीं हूँ तो ये मेहनत कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा आराम दें। अपने अंदर आप देखें, जितना इत्मीनान और क्लैरिटी लेकर आएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बुनियाद मजबूत होगी। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, और अगले 6 महीने में इंशाल्लाह यू विल डू वेरी वेल। And we have a Capricorn over here who I know inshallah will do very well as well, right? So it's good to hear. फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस, आप जो है इस खूबसूरत मौके का बड़ा अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज ये रोशनी डाल रहा है आपके रोमांस और सेल्फ एक्सप्रेशन के सेक्टर पे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार है, और अगर प्यार नहीं है तो अगर आप वैसे भी किसी स्पेशल के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या अपने किसी खास दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर, अगर आपकी शादी हुई हुई है उस रिलेशनशिप पर काम करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी जितनी भी हार्ट फेल्ट मूव्स हैं वो अगले बंदे को फील होएंगी, वो एंजॉय करेंगे, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून और बहुत खुशी आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप फाइनली शेयर करेंगे कि आपके दिमाग में क्या है और अगला बंदा आपको कैसे हाफ वे मीट कर सकता है, राइट। फिर हम आ जाते हैं लास्ट ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है पाइसेस। आप जो है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम दे रहे हैं। आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी इंप्रूव हुई हुई है। आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप लोगों की बात ज़्यादा बेहतर सुन सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं, लोगों को बेहतर मदद कर सकते हैं। और वो सब चीज़ें किस तरह हुई हैं? इट्स बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, यू हैव गिवन योर सेल्फ टाइम ऑफ फ्रॉम द सेम क्राउड, फ्रॉम द सेम पीपल, फ्रॉम द सेम स्ट्रगल्स, एंड यू हैव रियलाइज कि देयर इज़ मोर टू लाइफ। ये सेल्फ वर्क आप जितना अपने ऊपर करते रहेंगे, लोग आपको उतना ही ज़्यादा सेंटर्ड और उतना ही ज़्यादा अलाइंड फाइंड करेंगे। सो या, एंड ये रूलिंग प्लैनेट बाय द वे आपके मनी जोन में भी आ रहा है, जिसका मतलब ये अगर आप चाहें तो आपको पैसों का नया प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। एंड ऑन दैट नोट हमारी फुल मून एंड फॉर न्यू मून इन जेमिनी की रीडिंग्स खत्म हुई फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक।